स्विगी के 5,000 एम्प्लॉयज 12 नवंबर 2024 की रात को सोते हैं और जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनमें से 500 एम्प्लॉयज करोड़पति बन चुके होते हैं और बाकी के लखपति। कैसे? ई शॉप की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ई शॉप क्या भला है। सब्र रखिए, सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, क्या कंपनी में काम करते हुए कभी आपको ऐसा लगता है कि यार हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतना सारा काम करते हैं, काश हम भी कंपनी के मालिक होते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ई शॉप्स, इतनी सारी बातें हो रही हैं ई शॉप्स की आजकल, जहां देखो वहां। अरे, ई शॉप मिल गए, इतने सारे ई शॉप मिल गए, करोड़ों के ई शॉप मिल गए, लाखों के ई शॉप मिल गए। कुछ लोगों के पास कितने सारे ई शॉप्स हैं, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि आज इंडिया में वेल्थ क्रिएशन एज अ स्टार्टअप एम्प्लॉय पॉसिबल हुआ है। अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो ई शॉप के बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ई शॉप होता क्या है, ई शॉप काम कैसे करता है, इसका वेस्टिंग पीरियड क्या होता है और ई शॉप का एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ई शॉप क्यों देती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई शॉप के फायदे क्या हैं और ई शॉप के नुकसान क्या क्या हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मजे से। तो सबसे पहले जानते हैं कि ई शॉप होता क्या है। अब आप सोचिए कि एक दिन आप ऑफिस में काम करते रहते हैं और आपके जो बॉस हैं वो आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूं और अब मैं आपको सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि कंपनी का एक हिस्सा देना चाहता हूं। और अब आप कंपनी के मालिक बन चुके हो एक हिस्से के। कमाल है ना? ई शॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान बिल्कुल यही करता है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है कंपनी के, जिससे कि एम्प्लॉयज सिर्फ एम्प्लॉय न रह जाए, वो कंपनी के मालिकों में से एक बन जाए। अब यहाँ शेयर का नाम सुन के आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप स्टॉक मार्केट में टाटा, बिरला, अडानी के कंपनी के शेयर जो हैं वो बढ़ते और घटते हुए देखते हैं तो वो उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस होता है। और अगर आपको उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए कि आपको एक शेयर खरीदना है, तो उस समय उस एक शेयर का प्राइस जो भी होगा वो पहले आपको पे करना पड़ेगा और तब आपको जाके वो शेयर मिलते हैं। लेकिन ई शॉप्स स्टॉक्स नहीं होते, शेयर नहीं होते, ये स्टॉक्स ऑप्शंस होते हैं और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ई शॉप्स देती है तो उन्हें कोई पैसे चार्ज नहीं करने होते, तुरंत उन्हें उन ई शॉप्स के लिए कोई भी पेमेंट करनी नहीं होती है। उसका एक एक्सरसाइज पीरियड होता है, एक वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है। जब जब वो ई शॉप एम्प्लॉय को मिलते हैं, वो चाहे तो उस वेस्टिंग पीरियड के अंदर उसको रिडीम करा सकता है। आप समझिए कि ये एक वाउचर की तरह होता है और आप उसको कभी भी जाके रिडीम करा सकते हैं जो भी उसका टाइम पीरियड होता है उसके अंदर। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। तो अब अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको पहले 100 रुपए देने पड़ेंगे और जितने 100 रुपए आप देंगे उतने शेयर आपको मिल जाएंगे। आपको 100 रुपए में उतने ही शेयर मिल रहे हैं जितने आप पेमेंट कर रहे हैं। और जब कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, घटेगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन ई शॉप ऐसा नहीं है। ई शॉप एक वाउचर की तरह है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसको आप कभी भी रिडीम करा सकते हैं और इसके लिए आपको एडवांस में कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। कंपनियां क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर देती हैं कि मान लीजिए उनकी कंपनी के जो स्टॉक है उसका प्राइस है 100 रुपए और कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को ये ऑफर दिया कि उन्हें जो ई शॉप मिलेंगे वो 200 की वैल्यू पे मिलेंगे। यानी कि स्टॉक प्राइस 100 रुपए चल रहा है लेकिन जो आपको ई शॉप मिल रहा है वो 200 की वैल्यू पे मिल रहा है। यानी कि आपका एक ई शॉप 200 रुपए के बराबर है। और फिर मान लीजिए कि अगले साल 2 साल में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और उसके जो शेयर प्राइस है उनकी वैल्यू बढ़ के 200 रुपए हो जाती है।
तो अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो एक ई शॉप था, पहले इसकी वैल्यू 200 थी, अब उसकी वैल्यू बढ़ के 400 हो जाएगी, यानी कि दुगनी। और अभी भी आपने ई शॉप के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। ऐसे में जितने ज़्यादा टाइम तक आप कंपनी से जुड़े रहेंगे, वैसे-वैसे आपके ई शॉप भी बढ़ते जाएँगे और उन ई शॉप की वैल्यू बढ़ने से, यानी कि कंपनी जब ग्रो करेगी, उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, तो आपके ई शॉप की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। अब जितने भी ई शॉप आपके पास आ चुके हैं, वो आप कभी भी रिडीम कर सकते हो फ्यूचर में, जब भी आप कंपनी छोड़ोगे या फिर कंपनी जो भी टाइम पीरियड देती है उनको रिडीम करने के लिए, तब आप उनको रिडीम कर सकते हो। कभी-कभी क्या होता है कि कंपनी उन ई शॉप्स को खुद ही खरीद लेती है और आपको उसकी पेमेंट कर देती है। और ऐसे में जब आप उसको सेल करते हैं, तो उस टाइम पर जो भी शेयर प्राइस होता है, उसके हिसाब से जो कंपनी ऑफर दे रही है, यानी कि अगर कंपनी दुगना ऑफर दे रही है, तो आपको उसके दुगने पैसे मिल जाएँगे। उस टाइम शेयर प्राइस कंपनी का चाहे जो भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, आपको दुगना ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही सही चीज़ है, कंपनी जॉइन करते हैं, ई शॉप लेते हैं, करोड़पति बन के कंपनी छोड़ देते हैं। लेकिन ये ई शॉप है, ई शॉप ऐसे काम नहीं करता है। तो अब मैं बताता हूँ कि ई शॉप काम कैसे करता है। एक्चुअली ई शॉप का एक वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है, यानी कि कब और कितने ई शॉप आपको मिलेंगे, यानी कि कंपनी कब और कितने ई शॉप एम्प्लॉय को ग्रांट करने वाली है। क्योंकि अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन करते ही उसको सारे ई शॉप दे दे, तो एम्प्लॉय कंपनी में रुकेगा ही क्यों? उसके पास तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और वो अगले ही महीने कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे में कंपनी का तो नुकसान है, कंपनी का तो कोई फायदा है नहीं। तो कंपनी क्या करती है कि इनको स्लॉट में बांट देती है कि आपको जब पहले 1 साल आप कंप्लीट कर लोगे कंपनी में, तब आपको 10% ई शॉप मिल जाएँगे, फिर अगले साल 20%, फिर अगले साल 30% और फिर आखिरी में 40%, यानी कि 4 साल में आपको पूरे 100% ई शॉप मिलेंगे, जितने भी कंपनी एम्प्लॉयी को ग्रांट कर रही है। ऐसे में अगर कंपनी का वेस्टिंग टाइम पीरियड 5 साल का है और आप कंपनी को 3 साल में ही छोड़कर चले जाते हो, तो आपको ई शॉप का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपने जितना काम किया है, जितने परसेंट आपको ग्रांट हुआ है, सिर्फ उतना ही मिलेगा। मान लीजिए कि आपको 100 ई शॉप्स मिलने थे कंपनी की तरफ से और आपने 1 साल में ही कंपनी छोड़ दी और पहले साल आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ई शॉप ग्रांट हुए, तो 10% यानी कि 100 ई शॉप का सिर्फ 10 ई शॉप ही आपको मिलेंगे। कंपनीज ऐसा इसलिए भी करती हैं कि वो अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉयज को अपने साथ लंबे समय तक जोड़े रखें और कंपनी को ग्रो करने में भी हेल्प मिले उन्हें। और ये सिर्फ कंपनीज के लिए ही नहीं, आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जितने ज्यादा समय तक आप कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, आपके ई शॉप्स भी बढ़ते चले जाते हैं, उनकी वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाती है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज पीरियड। मान लेते हैं कि आपके पास सारे ई शॉप्स आ चुके हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये स्टॉक्स नहीं है, ये स्टॉक्स ऑप्शंस हैं, यानी कि आपके पास अभी तक स्टॉक्स आए नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और इस स्टॉक ऑप्शंस को स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए एक टाइम पीरियड मिलता है, जिसे एक्सरसाइज पीरियड कहते हैं। अगर किसी कंपनी का एक्सरसाइज पीरियड 3 महीने का है और कंपनी छोड़ने के बाद 3 महीने के अंदर आपने उन ऑप्शंस को, स्टॉक ऑप्शंस को शेयर में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो 3 महीने के बाद गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। वैसे 3 महीने बहुत ही कम टाइम होता है, लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनियां एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं और वो अपने एम्प्लॉयज को 3 साल से लेके 5 साल तक का एक्सरसाइज पीरियड देती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बची हुई है और वो ये कि ई शॉप के फायदे क्या हैं और ई शॉप के नुकसान क्या हैं। पहले ई शॉप के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है, इससे एम्प्लॉयज की कंपनी के प्रति वफादारी बढ़ती है। दूसरा है, कंपनी को टैक्स में छूट मिलती है। और तीसरा, एम्प्लॉयज जब भी कंपनी छोड़ते हैं, उन्हें एक अच्छा खासा फंड मिल जाता है। और अगर बात करें ई शॉप से होने वाले नुकसान की, तो मुझे ई शॉप में सिर्फ एक ही नुकसान दिखता है कि जब आपके पास ई शॉप्स होते हैं, तो कंपनी अगर अच्छा ग्रो करती है, तब ई शॉप की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है, बाई चांस कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं बन पाए कि कंपनी के शेयर प्राइस नहीं बढ़े, वो कम हो गए, तो आपके ई शॉप की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसके अलावा मुझे कोई इसका नुकसान अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है। तो दोस्तों, ये था ई शॉप का एक मजेदार सफर। इसे समझना बहुत ही आसान है, लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता।
तो अगर कभी आपके पास ई शॉप का ऑप्शन आए तो इसे ठीक से समझें और इसका फायदा उठाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और आपके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।